सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा मैं बहुत संक्षेप में आज एक चर्चा करने वाला हूँ बीएड यानी पीटीटी के ऊपर। और बहुत से बच्चों के बहुत से सवाल हैं पीटीटी को लेकर के। एक तो ये है कि सब्जेक्ट क्या चुने, शिक्षण विषय, एक 12th में कितनी परसेंटेज चाहिए 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, और 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसके लिए क्या परसेंटेज चाहिए। इन दोनों को लेकर के ये डिस्कशन है। और इसके साथ ही आप लोग कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं इसको लेकर के चर्चा है, और फीस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, आप लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए। मुश्किल से मैं 3 से 4 मिनट में सारी बातों को आप लोग के समक्ष रख दूंगा। तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा कि संक्षेप में हुए इस डिस्कशन को आप लोग समझ पाओगे। देखिए, नंबर 1 पहली चीज मैं आप लोग के साथ साझा ये करूंगा कि जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, यानी 2 वर्षीय जो बीएड है उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर वाले और जो पास कर चुके हैं वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, प्रीवियस वाले भी दे सकते हैं, फाइनल वाले भी दे सकते हैं। यदि प्रीवियस वाले बच्चे देंगे तो उनको 2 साल का गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद वो फाइनल दे पाएंगे, पहली बात। इसके अतिरिक्त कुछ स्टूडेंट्स जिनका सवाल यह है कि सर हमारे परसेंटेज का क्या सीन रहेगा, तो मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस और जर्नल जो 2 कैटेगरीज हैं उनके लिए बीए या एमए दोनों में 50% होना जरूरी है, और 12th में 50% होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज है, ओबीसी में क्रीमी लेयर वाले बच्चों को 50 जरूरी है, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो ओबीसी हैं उनको 45% जरूरी है। तो ये परसेंटेज यानी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। अपियरिंग में दोनों तरीके के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, जो इस साल 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं वो भी, और इसके अतिरिक्त वे स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, या एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल ईयर के पेपर दे रहे हैं। वो सारे बच्चे जो है इसमें अपियर हो सकते हैं। इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, आप लोग इजीली यू कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एक चीज और जो निकल करके आ रही है, कई बच्चों ने ये पूछा था कि सर टीचिंग सब्जेक्ट क्या भरें। क्या शिक्षक बनने के लिए बीएड में शिक्षण विषय होना जरूरी है या नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था बच्चों का। मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ई मित्र वाला आपको बता देगा कि क्या क्या शिक्षण विषय लेने हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन लेवल पर रही है, पॉलिटिकल साइंस, वो लोग सिविक्स ले लें। एक सब्जेक्ट आप लोग सिविक्स भर लो, यदि पॉलिटिकल और पब्लिक एड में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास है तो। और यदि कोई साहित्य है तो एक आप साहित्य ले लो, दोनों का डाउट दूर हो गया। यदि किसी बच्चे के पास होम साइंस है तो वो होम साइंस ले ले, है ना। तो आर्ट्स वाले बच्चों को तो ये बहुत सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होती है, एक तो बुक कीपिंग और एक और है कोई सी। और साइंस के बच्चों को भी कोई मेजर इशू नहीं आएगा, वो दिया हुआ है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों को भी कोई मेजर इशू नहीं है, यानी सारे बच्चों को सब्जेक्ट चयन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे सामने। एक चीज और मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूं, बीएड में शिक्षण विषय कोई भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शिक्षक बन जाओगे यदि बीए में आपके वो सब्जेक्ट है। जैसे माना कि आपको हिंदी का टीचर बनना है, लेकिन बीएड में आपने हिंदी शिक्षण विषय नहीं लिया, तो भी आप शिक्षक बन पाओगे हिंदी के, कोई इशू नहीं है। यदि आपने एसएसटी शिक्षण विषय नहीं लिया है और बीएड आपने कर लिया, लेकिन आपके यदि ग्रेजुएशन लेवल पर एसएसटी की कोई भी 2 सब्जेक्ट रही है, जो 8 सब्जेक्ट होती है एसएसटी के लिए, उनमें से यदि कोई भी 2 विषय आप लोगों के पास रही है तो आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, यानी बीएड की शिक्षण विषयों का कोई संबंध शिक्षक बनने से नहीं होता है, सिर्फ बीएड करने तक ये सीमित है। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती है, उसमें यह पढ़ाया जाता है कि आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाओगे। जैसे माना कि मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं या पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी थोड़ी पढ़ाई जाएगी। इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ाना है इसके ऊपर डिस्कस होगा, मेथोडोलॉजीज के ऊपर। इसकी प्रकार से यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वहां संविधान या विचारक या थिंकर या दूसरी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, वहां पढ़ाया जाएगा एक दूसरा फॉर्मेट का मतलब है कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी, वहां पढ़ाया जाएगा आपको कि हाउ यू कैन टीच द पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपको कैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी है, सोशल साइंस कैसे पढ़ानी है। तो ये चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट रखती है। दूसरा, फॉर्म भरने में आ रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, 5 तारीख लास्ट डेट है।
21 मई को पेपर है। ये सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत लंबा चौड़ा वीडियो, मैंने पहले कहा था कि मैं बहुत छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन बातें थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए ये बड़ा वीडियो हो गया। इसी दरमियान मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।